मसीह यीशु के जलाली मुक़द्दस फ़तामंद नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती चाहता हूँ। खुदा का ला तब्दील इत्मीनान आप सबके साथ हो जी। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ इसलिए कि आप सब गलीलियन बाइबल सरमन यूट्यूब चैनल पर खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और अपने फीडबैक से हमारी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। वीडियो शुरू करने से पहले हस्ब रिवायत अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, पहली दफ़ा आज आपने हमारे चैनल को ओपन किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की जो वीडियो है वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है, इसलिए जुड़े रहिएगा, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम वक्त में खुदा के कलाम की जो बात मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, कम से कम वक्त में मैं उसे आप तक पहुंचा सकूं। आज का जो हवाला है मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखा गया अंजीली बयान है, 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत। एक ही 16वीं और आयत नंबर 17 और 16, दो आयतें पढ़ेंगे। लिखा है, शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मारकर उसमें दाखिल होता है। आयत नंबर 17 पढ़ रहा हूं। लेकिन आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ता के मिट जाने से आसान है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो जी, आमीन। मेरे अजीजों, ये वो हवाला है, ये वो आयते मुक़द्दसा हैं जो कि उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेट आयात हैं जो खुदा की शरीयत को पसंद नहीं करते, खुदा की शरीयत को मानना नहीं चाहते, जो नहीं चाहते कि मसीहत के अंदर मसीही कौम बाशरा जिंदगी गुजारे। तो ये उनकी नुक्ता नजर से उनके लिए बड़ा फेवरेट हवाला है उनका। आज इसलिए ये हवाला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस पर हम बात करेंगे। तो ये हवाला देकर, ये आयत पढ़कर लोगों को सिखाया जाता है कि देखें जी, शरीयत और अंबिया तो यूहन्ना तक रहे, इसके बाद जी खुदा की बादशाही की मुनादी पर जोर दिया जाता है, लिहाजा अब शरीयत खत्म हो गई। यानी शरीयत जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना तक थी। तो इसका जवाब मैं सिर्फ जवाब ही नहीं दूंगा, बल्कि मैं सवालात भी रेज करूंगा। और जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखे, दूसरों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की जो जानकारी है, सच्चाई है, उसे जान सके। शरीयत को लेकर यूहन्ना तक रखा जाता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक रखा जाता है, हालांकि किताब मुकद्दस में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। और ये रवैया रखते हुए बाज लोग ये भूल जाते हैं कि इस आयत में जब हम इस पूरी आयत को पढ़ते हैं
दोनों आयत को पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि शरीयत, सिर्फ शरीयत यूहन्ना तक नहीं, बल्कि अंबिया नबी भी यूहन्ना तक यहां लिखा है कि शरीयत और अंबिया, अंबिया का मतलब है नबी, अंबिया इकराम भी यूहन्ना तक रहे। सो उस वक़्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है। तो जो लोग सिर्फ शरीयत के साथ नारवा सलूक करते हैं, खुदा की शरीयत के खिलाफ इस आयत को इस्तेमाल करते हैं, याद रखें इस आयत का ये मतलब हरगिज नहीं है कि खुदा की शरीयत को मानना नहीं चाहिए, बल्कि आयत नंबर 17 में खुदावंद फरमाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह, लेकिन ऊपर बात करके कि शरीयत और अंबिया तो यूहन्ना तक रहे, आयत नंबर 17 में लेकिन यीशु मसीह ने ये वाजे कर दिया है कि कोई ये ना समझ ले कि अब शरीयत जो है वो माननी नहीं है, अब शरीयत पर अमल करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए लिखा है, लेकिन आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ता के मिट जाने से आसान है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने तो ये नहीं फरमाया कि शरीयत यूहन्ना के बाद ना तो मसीहत में पढ़ी जाएगी और ना ही यूहन्ना के बाद शरीयत किसी पर लागू रहेगी, ना ही यूहन्ना के बाद कोई इसकी तालीम देगा। ऐसा मसीह यीशु ने नहीं फरमाया। तो मैं सबसे पहले, इससे पहले कि मैं यहां अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करूं, मैं सवाल उठाऊंगा, इनके जवाब कोई भी दे सकता है, दे दे, लेकिन मैं सवाल उठाऊंगा इसलिए कि आपके सामने जब कोई इस आयत की तफसीर करते वक्त खुदा की, सिर्फ खुदा की शरीयत को बंद करे, उस पर सवाल उठाएं और उसे याद दिलाएं कि अगर आपने सिर्फ शरीयत को बंद करना है तो नबूवत को भी बंद करना पड़ेगा। यूहन्ना के बाद नबूवत का बंद होना भी जरूरी है। बकौल इनके, मैं ऐसा नहीं मानता, बकौल उन लोगों के जो ये कहते हैं कि शरीयत यूहन्ना तक है, इसलिए आगे शरीयत का कोई काम नहीं है। उनके लिए ये सवाल है कि नबूवत भी यूहन्ना तक है, फिर आप नए अहदनामे में, नए अहद में बगैर शरीयत के और बगैर नबूवत के कैसे गुजारा करोगे, कैसे सच्चाई साबित करोगे? ना तो खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के बाद इस बात का कोई दावा किया कि अब शरीयत नहीं सुनानी, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने जितनी तालीम दी है चारों अनाजिल में, वो शरीयत खुदाबंदी की जितनी तालीम दी है वो तो यूहन्ना के बाद दी है। तो फिर इसका खुदावंद यीशु मसीह ने सबूत क्यों नहीं दिया कि भाई शरीयत यूहन्ना तक रहेगी, अंबिया यूहन्ना तक रहेंगे? फिर अंबिया यूहन्ना के बाद हमें क्यों नजर आते हैं किताब मुकद्दस में, नए अहदनामे में हमें नबियों का जिक्र मिलता है? तो सिर्फ यूहन्ना तक शरीयत ही नहीं बल्कि यूहन्ना तक अंबिया इकराम भी रहे, यानी नबी भी रहे। तो जिस तरह से नबी यूहन्ना के बाद आते रहे, उसी तरह से खुदा की शरीयत जो है वो बाद में भी सिखाई गई, मानी गई। अमाल की किताब 17 बाब 21वीं आयत हमें ये बताती है कि
यरूशलेम की सारी कलीसिया शरीयत में सरगर्म थी यूहन्ना के बाद। तो मैं सबसे पहले नए अहद नामे के नबियों का जिक्र करूंगा जो यूहन्ना के बाद आए। और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं जी शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे लेकिन यूहन्ना के बाद भी हम नबी मानते हैं, तो फिर आपको शरीयत को भी मानना पड़ेगा। और अगर आप यूहन्ना के बाद शरीयत के मुनकर हैं तो फिर आपको नबूवत के भी मुनकर होना पड़ेगा। मैं जल्दी से हवाले आपके सामने पेश करता हूं। तो सबसे पहला हवाला कमाल की किताब, उसका 13वां बाब, उसकी पहली आयत में लिखा है, अंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहां थी कई नबी और मुअल्लम थे, यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है। ये यूहन्ना के बाद नबी नजर आते हैं। हालांकि लूका की इंजील में हवाला दिया जाता है जी शरीयत और अंबिया तो यूहन्ना तक रहे, लेकिन यूहन्ना के बाद जिस तरह से नबी आए उसी तरह से खुदावन की शरीयत भी यूहन्ना के बाद आई है। इस आयत को क्यों लिखा गया, इसका मतलब, इसका जो अगर वक्त हुआ तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं सवाल उठा रहा हूं कि वो लोग जो इस आयत को लेकर ये समझ लेते हैं या लोगों को वर्गलाते हैं कि जी यूहन्ना के बाद शरीयत खत्म हो गई तो नबूवत क्यों नहीं खत्म हुई, आप नबूवत को क्यों फिर मानते हैं? क्योंकि नए अहद नामे में नबियों का भी जिक्र है, नबूवत का भी जिक्र है। मुकाशफा की किताब पूरी नबूवत की किताब है। सिर्फ खुदा की शरीयत के साथ दुश्मनी, और इस आयत का मतलब उलट निकाल कर लोगों को सिखा दिया जाता है कि खुदा की शरीयत को ना मानो। दूसरा हवाला नबूवत के ताल्लुक से, यूहन्ना के बाद नबूवत, मैंने पहला हवाला आपके सामने जो रखा है उसमें साबित होता है कि यूहन्ना के बाद नबी भी आए। दूसरा हवाला अमाल की किताब 15 बाब 32वीं आयत में लिखा है, और यहूदा और सिलास ने जो खुद भी नबी थे भाइयों को बहुत सी नसीहत करके मजबूत कर दिया। तो यहूदा और सिलास ये दोनों नबी थे और ये वो नबी हैं जो यूहन्ना के बाद आए हैं। ठीक है, तो जिस तरह से यूहन्ना के बाद नबी आए हैं उसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के बाद शरीयत पर अमल करने की तालीम दी है, शरीयत पर जोर दिया है। ये मैं टॉपिक बाद में बयान करूंगा दूसरी वीडियो में। तो जल्दी से मैं तीसरा हवाला पढ़ता हूं। यूहन्ना के बाद अभी नबियों का जिक्र कर रहा हूं। अमाल की किताब 21वें बाब में अगमुस नामी एक नबी का जिक्र है, ये भी यूहन्ना के बाद का नबी है। फिर अमाल की किताब 21वें बाब की आयत नंबर 9 में फिलिप्पस की 4 कंवारी बेटियों का जिक्र है जो नबूवत करती थीं। तो नबूवत करने का मतलब है कि यूहन्ना के बाद, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बाद भी अगर नबूवत आगे आ सकती है, नबी आ सकते हैं, तो खुदा की शरीयत के खिलाफ ही सिर्फ इस आयत को इस्तेमाल करके लोगों को यह पढ़ाना कि सिर्फ शरीयत पीछे रह गई, शरीयत यूहन्ना तक रही, लिहाजा नबूवत आगे आ गई, ऐसा तो नहीं लिखा। यहां तो यह लिखा है शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। यहां तो अंबिया को भी यूहन्ना तक रखो और बाकी सारी नबूवत का इनकार कर दो। सिर्फ शरीयत का इनकार क्यों करना, सारी नबूवत का भी इनकार करो। फिर तो हम आपके इस जज्बे की छानबीन करेंगे कि आप कहां तक दुरुस्त हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जी शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, तो शरीयत खुदा के बंदा यूहन्ना के बाद भी, मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत की मुनादी की। अभी नबियों का जिक्र कर रहा हूं
पहला ग्रंथियों 12:10 में लिखा है कि नबूवत की एक नेमत है। ठीक है जी, पालूस रसूल ने इसका जिक्र पहला ग्रंथियों 12:10 में किया है। फिर पहला ग्रंथियों 14:4 में जिक्र है कि जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। तो नबूवत रुकी क्यों नहीं? फिर सिर्फ शरीयत को रोकना है ना? जिस तरह से नबूवत रुकी है उसी तरह से शरीयत भी नहीं रुकी। ना शरीयत रुक सकती है ना नबूवत रुक सकती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बाद नबी भी आए और खुदा की शरीयत भी लोगों ने मानी। किताब मुकद्दस में ढेरों शहादतें मौजूद हैं। ये वीडियो बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी है कि बाज लोग भोले भाले सादा दिलों को खुदा के कलाम से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आयत देखकर कहते हैं जी देखें, शरीयत और अंबिया तो यूहन्ना तक रहे। पढ़ लेते हैं, शरीयत और अंबिया दोनों पढ़ते हैं, दोनों के बारे में पढ़ते हैं शरीयत और अंबिया, लेकिन अपना फतवा सिर्फ शरीयत के खिलाफ जारी करते हैं कि ये जी इसका मतलब ये है कि यूहन्ना के बाद अब शरीयत की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई जरूरत नहीं थी तो मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब की आयत नंबर 17 में खुदावंद यीशु मसीह ने इतना बड़ा वजाहती बयान क्यों दिया? वहां यही लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरात और नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि उनको पूरा करने आया हूं। और फिर फरमाया कि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर कोई छोटे से छोटे हुक्मों में से भी तोड़ेगा, खुदा की शरीयत में से छोटे से छोटे हुक्मों को भी तोड़ेगा। ये यूहन्ना के बाद की बात हो रही है, क्योंकि ये सारी बातें खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर बाद में तालीम और तबलीग की, ये उस वक्त की बातें हैं। क्या खुदावंद यीशु मसीह जानते नहीं थे कि शरीयत और अंबिया तो यूहन्ना तक रहे हैं? तो फिर उनको आगे शरीयत की तालीम नहीं देनी चाहिए थी ना? लेकिन किताब मुकद्दस में इसका कुछ और मतलब है, जो मतलब निकाल कर भोले भाले सादा दिलों को सिखाया जाता है, बाखुदा ये तफसीर इसकी नहीं है। मेरी आप सबसे दरखास्त है कि खुदा की शरीयत को कबूल करो, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह ये तालीम देता है कि जो भी शरीयत के छोटे छोटे हुक्मों पर अमल करेगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। मत्ती की इंजील 5वां बाब आयत नंबर 17, 18 और 19 को पढ़कर देख लीजिए। फिर इसके अलावा चारों अनाजील में से, ये मैं अभी इसका सिलसिला शुरू करूंगा बाद में, कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम शरीयत के बारे में चारों अनाजील में से क्या है, उस पर हम काम करेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम भी खुलकर सामने आएगी। आज मैं सिर्फ ये सवालात उठा रहा हूं कि सिर्फ शरीयत को क्यों बंद करते हो, नबूवत को क्यों नहीं बंद किया? नए अहदनामे में नबियों का जिक्र मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। मत्ती की अंजील 21वें बाब के अंदर यीशु मसीह को गलील का नबी कहा गया है। यीशु मसीह बजाते खुद नबी बा यूहन्ना के बाद आए हैं। फिर यूहन्ना 4:44 में यीशु मसीह ने खुद अपने बारे में गवाही दी, और वो गवाही ये है क्योंकि यीशु ने खुद गवाही दी कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। यहां यीशु मसीह ने अपने आप को नबी कहा है। तो ये यूहन्ना तक क्यों नहीं रहे, जबकि उस आयत में लिखा है कि शरीयत और अंबिया तो यूहन्ना तक रहे? तो फिर नबी यूहन्ना तक क्यों नहीं रहे? और अगर नबी यूहन्ना के बाद आ सकते हैं तो खुदा की शरीयत भी यूहन्ना के बाद सुनाई गई, पढ़ाई गई, उसकी तबलीग की गई है। खुद खुदावंद यीशु मसीह ने की है, रसूलों ने की है, और इसके असबात किताब मुकद्दस में मौजूद हैं। इसलिए बाखुदा
भोले भाले लोगों को गुमराह न करो, मसीही कौम को पूरी बाइबल मुकद्दस पर अमल करने दो, क्योंकि जो मतलब आप लोग इस आयत का निकालते हैं, इस आयत का मतलब ये नहीं है। नबी के बारे में मजीद आगे पढ़ लें, यूहन्ना के बाद नबी मैं बता रहा हूं। अगली वीडियो में फिर मैं यूहन्ना के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह से शरीयत सुनाई सिखाई वो मैं बताऊंगा। लूका की अंजील उसका 13वां बाब आयत नंबर 33 लिखा है, मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना जरूर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। मेरे अजीजों, अंबिया, शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हमें खुदावंद की शरीयत को नहीं मानना, बल्कि मुबारक है वो जो दिन रात उसकी शरीयत पर चलता है। खुदा ने यशवा से कहा कि तेरा दिन रात मेरी शरीयत पर ध्यान रहे। हमारा दिन रात खुदावंद की शरीयत पर ध्यान होना चाहिए। यीशु मसीह ने भी यही तालीम दी कि खुदावंद की शरीयत पर अमल करो। किताब मुकद्दस के मुताबिक बुजुर्ग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बाद शरीयत और अंबिया दोनों हमें नजर आते हैं। आइए गौर करें, सोचें कि हम कहां तक सदाकत को जानते हैं। सच्चाई को कबूल करें, लोगों से न डरें। याद रखें, हमेशा खुदा के कलाम को मानने वाले लोग थोड़े होते हैं, और खुदा के कलाम को मानने वाले लोगों ने, चाहे वो थोड़े से हों, हमेशा सच्चाई का साथ दिया, खुदा का साथ दिया। खुदा के कलाम को कबूल करें, सच्चाई को कबूल करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदावंद की शरीयत को कबूल करें, क्योंकि हम बेशरा मसीही नहीं कहलाना चाहते। हम बाशरा मसीही कहलाकर खुदा के कलाम को मानकर, खुदा बाप की मर्जी पर चलकर इस जहान में अपने फानी बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।